हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अडल्ट बॉडीज ब्लॉक। अडल्ट बॉडीज ब्लॉक के लिए मैंने आपको मेजरमेंट दे दिया। मेजरमेंट देखने के बाद आप एक बॉक्स ड्रॉ करोगे जो रेक्टेंगल टूल के साथ हम ड्रॉ करेंगे। और उससे पहले आप चेक कर लेना आपका जो साइज़ है वो सेंटीमीटर में है चाहे इंचज़ में। अगर हमारे पास सेंटीमीटर में है तो हमने उसको इंचज़ में कन्वर्ट कर देना है, और अगर आपका इंचज़ है तो आप एज इट इज़ रहने देना है। और फिर हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे। बॉक्स की हम बाउंड्री देंगे ए बी सी और डी। जो हमारे ए और बी होगा वो विड्थ है, जो ए और सी होगा वो हमारी लेंथ है। हम ए और बी को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देन हम ए और सी को डिवाइड करेंगे। जो ए से नीचे को सी की ओर हमने आना है, और उस पॉइंट को हमने 7 इंच डाउन लेकर जाना है, जिसको हम ई पॉइंट देंगे। फिर हमारा जो ई और ए पॉइंट होगा उसको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। फिर उसको जो हमारा नया पॉइंट होगा उसको हम एफ का नाम देंगे। एफ से फिर हम ऐसे जी को लगाएंगे। जी से ऐसे हम एच को, एच से आई और आई से जे को ऐसे डिवाइड करते जाएंगे। और फिर जो हमारा सी पॉइंट है उससे भी हमने 1 इंच ऊपर को आना है। और ये याद रखना, आप सिर्फ बैक साइड से ही 1 इंच ऊपर को आएंगे। अब हम फ्रंट और बैक का नेक बनाएंगे। जो हमारा बैक का नेक होगा वो हमारे 1 पॉइंट से एच पॉइंट तक जाएगा, और जो हमारा फ्रंट का होगा वो 5th पॉइंट से जी पॉइंट तक जाएगा। और इसके बाद हम हमारी अक्रॉस शोल्डर की लाइन लगा देंगे। जैसा कि हमारा अक्रॉस शोल्डर जो 13 इंच है, हम 13 इंच का हाफ लेंगे और मार्क करेंगे। और फिर हम एक डायगोनल लाइन लगाएंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और फिर हम जैसे कि बैक या फ्रंट आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी एक साइड पर ये लाइन लगा दो। देन आप मिरर टूल की हेल्प के साथ दूसरी साइड पर ये कॉपी कर लो। अगर आप दोनों साइड में लगाना चाहते हो तो आप दोनों साइड में पेन से भी ड्रॉ कर सकते हो। देन आप एफ पॉइंट से
अक्रॉस फ्रंट और अक्रॉस बैक का मार्जिन ले लो और पॉइंट लगा दो। देन उसके बाद आपने ई और 3 के बीच में जो एक लाइन का जो टचअप होता है उसमें आपने ओ पॉइंट देना है और ओ पॉइंट से आपने 1 इंच नीचे आना है, जिसको हम ओ डैश का नाम देंगे, और जो हमारी आर्म होल होगी वो ओ डैश पर ख़त्म होगी। सो ऐसे आपने क्या करना है, आपने अपने आर्म होल का जो कर्व दे देना है। देन आपने क्या करना है, आपने अपनी वेस्ट के हिसाब से पॉइंट्स को लगा देना है। जैसे कि जितनी भी हमारी वेस्ट होगी उससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, बिकॉज हमने इसमें डार्ट्स डालने हैं। देन हमने डार्ट्स के लिए हमारा अपेक्स पॉइंट ढूंढ लिया है, जो कि अक्रॉस जो जिसकी जो विड्थ है अपेक्स टू अपेक्स है वो 3 इंच मीन्स टोटल 6 इंच है, और जो लेंथ है वो हमारी 9.5 इंच है। हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से अपेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो 9.5 है। देन हमने डार्ट्स की लाइन लगा दी है और हम अपेक्स पॉइंट्स से जो हमारी लाइन्स हैं उनकी ही हम मेजरमेंट्स लेंगे। जैसे कि हमारी जो वेस्ट वाली जो डार्ट होगी वो टोटल 1 इंच की होगी, मीन्स हाफ इंच एक साइड और हाफ इंच दूसरी साइड। और जो हमारी जो साइड सीम की जो डार्ट होगी वो भी हमारी 1 इंच की ही होगी, और जो हमारी आर्म होल वाली और सेंटर फ्रंट वाली जो डार्ट है वो आधे इंच की होगी, मीन्स एक साइड से वो 0.25 इंच होगी। देन हम हमारे अपेक्स पॉइंट से 1-1 इंच नीचे आए, ताकि हमारी जो डार्ट्स की फिनिशिंग अच्छे से हो पाए और वो एक साथ इकट्ठी ना हो। और हमारी जो डार्ट्स की जो एंडिंग होगी वो हमारे अपेक्स पॉइंट से 1 इंच नीचे या 1 इंच साइड में ही होगी, पूरे अपेक्स पॉइंट तक हमारी डार्ट नहीं पहुंचेगी। देन आपने मूव और कॉपी टूल की हेल्प के साथ हम हमारा जो पैटर्न है उसको मूव कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा लाइंस और पॉइंट्स जो मार्किंग है वो हम सभी रेज़र टूल की हेल्प के साथ इरेज कर देंगे। और फिर हम फॉफेक्स टूल की हेल्प के साथ हम सीम अलाउंसेस देंगे और हमारी जो ग्रेन लाइन है वो भी हम सीधी कर लेंगे।
और इसी के साथ हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो गया है। और मैंने अभी इसमें फोल्ड लाइन भी ऐड करी है, जो मैंने पेन टूल के साथ मीन्स इंटेलिजेंट पेन के हेल्प के साथ ही क्रिएट करी है।